सुपर यूनिक टीचिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं आईपीएससी नामकरण। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर, इसका जो हिंदी फुल नेम होता है या हिंदी इसका पूरा नाम क्या होगा आईपीएससी का? शुद्ध अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, क्या है? शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। अगर इसको इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो है हम आपके लिए नोट में 2 पॉइंट लेके आए हैं। 2 पॉइंट में पहला पॉइंट है कार्बन सी के 4 संयोजी बंद होते हैं। सी कार्बन है। कार्बन क्या है? सी जो इसका सिंबल होता है, ठीक है, कार्बन। कार्बन जो इसका लैटिन नेम होता है कार्बो, इसका लैटिन नेम होता है कार्बो, कार्बन का। ठीक है, इसकी सहसंयोजी बंध कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो वो इनके बंध के द्वारा 4 इसकी संयुक्ता होती है कार्बन की। ये सिंगल बांड में आपके हैं। ठीक है, तो सिंगल बांड में आपके कौन कौन जुड़ता है ये आपको पता है? हाइड्रोजन। कौन जुड़ते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। सी, ये सिंगल बांड, ये 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और दूसरे टाइप से इसको कैसे लिख सकते हैं? डबल बांड हो जाएगा, फिर इधर सिंगल, फिर ये सिंगल। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। और तीसरे टाइप से इसको कैसे? यहां पे हमने कर दिया ट्रिपल बांड, और ये यहां पे सिंगल बांड की 1 2 3 4 होना चाहिए कितना? 4। ठीक है, क्योंकि इसकी संयुक्ता कितनी होती है, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें इसको फिट करना है भाई। ठीक है, और जो आपके कार्बन होते हैं, आप जब आईपीएससी मेक C2 8 C3 प्रोप C4 ब्यूट C5 पेंट C6 हेक्स C7 हेक्ट C8 ऑक्ट C9 नॉन C10 डेका। ओके, तो यहां पे जब हम लोग उसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं सी की संख्या कितनी है। अगर 1 है तो मेथ हो जाएगा, है ना। अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C7 है हेक्ट, C8 है ऑक्ट, और C9 है तो नॉन, और C10 है तो डेका हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे C1 मेथ, C2 8, C3 प्रोप। अगर इसको हम शाम के उससे गाएं तो कैसा लगेगा? देखते हैं। एक मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्ट ऑक्ट नॉन डेका। आजकल के जो सिंगर आए हैं तो वो लोग कुछ ज्यादा कहते हैं, बहुत तेज स्पीड में भी गाते हैं और थोड़ा लाउडली। एक मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स और हेक्ट ऑक्ट नॉन डेका, ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये तो हो गया थोड़ा कॉमेडी हो गई। ओके, अब हम देखते हैं आईपीएससी नामकरण का एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। इसको हम इरेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको इरेज कर दें, फिर आगे आपका इसी वीडियो में आप क्या है नामकरण करना सीख जाएंगे।
इसका नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। और इस चैप्टर को मतलब लोग बहुत ज्यादा इससे डरते हैं और पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस हर एक बात को अच्छे से समझना है, ओके। समूह का नाम, समूह का नाम एक तरफ हम लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न या फिर अनुलग्न, ओके। पूर्व लग्न, अनुलग्न, ओके। फिर समूह और लास्ट में आपका जो है सामान्य सूत्र, ओके। इसको हम बना देते हैं। ओके, लाइन खींच लीजिए। थोड़ा सा साफ नहीं हुआ है, इससे थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। चलिए, ओके। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम आपको, आप लोगों का हम ले रहे हैं, ओके। तो समूह का नाम सबसे पहले हम लिखेंगे, समूह का नाम जो है एल्केन। क्या? एल्केन। आप लोगों को पता होगा, एल्केन नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, ठीक है। और उसमें पूर्व लग्न, अनुलग्न, पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब बाद में, ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये आपका एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया समूह का नाम, और एल्काइन, एल्काइन हो गया नाम, ओके। आपको ये तीनों पता होंगे, बहुत अच्छे से पता होंगे। हेलो एल्केन, ये तो रिवाइज आपका करवा रहे हैं हम, क्या करवा रहे हैं? रिवाइज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है सर पे है आप लोगों के, अभी फरवरी में आने वाले हैं ना, जनवरी चल ही रहा है। तो हेलो एल्केन, एल्कोहल, ये समूह के नाम है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन, कीटोन, ओके। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एक और है कार्बोक्सिलिक। कौन सा? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। देखिए ये तीन जो है, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, ये आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे ही होंगे,
इतना तो हम आपको लिख के दे सकते हैं। ओके, इससे क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे लिख भी दिया है। ठीक है, इससे आपको ये लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। बच्चों की आदत होती है कि जो चीज आप इंपॉर्टेंट बता देंगे तो उस पर फिर बहुत कायदे से तैयारी करते हैं। ओके, ओके, अब एल्केन, एल्केन का जो अल्लग होता है वो क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन, एन होता है। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन का भी आप लोग जानते हैं कौन क्या होगा भाई? इन होगा। क्या होगा? इन। लास्ट में क्या आ रहा है? एल्कीन। क्या रहा है? एल्कीन। एल्काइन का आइन। क्या रहा है? आइन, है ना? एल्काइन का आइन, ये भी लास्ट में आ रहा है। और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अच्छा, हेलो एल्केन क्या है? आप लोग ने सुना होगा हेलो, हेलोजन। क्या? हेलोजन, ये नाम से तो आप लोग जानते होंगे। हेलोजन पता है नहीं पता? पता होगा, बिल्कुल पता होगा। ये शत्रुएं आवर्त सारणी में शत्रुएं समूह, ठीक है, ये आवर्त सारणी में शत्रुएं समूह में आता है। इसमें शत्रुएं समूह में। और बेटा चार ही होते हैं। कितने? चार। कौन कौन से होते हैं? हाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, Br। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? क्लोरो, क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, फ्लोरो, आइडो एंड क्या है? फ्लोरो, फ्लोरो ब्रोमो। Br आ गया ना, ब्रोमो। ओके, ये आएगा आपका। कितनी बार समझ में आ गई आपको पूरी तरह से? ओके, एनी प्रॉब्लम? वैसे तो मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हो भी सकता है किसी को प्रॉब्लम भी हो, है ना? तो हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर। अच्छा, कार्बन कार्बन के मध्य एल्केन में समूह में कितने बंध होते हैं? कार्बन कार्बन के बाद एक बंध होता है, मतलब एकल बंध होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन में, एल्कीन समूह में कितने होते हैं बेटा? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, मतलब द्विबंध। ठीक है, एल्काइन में बेटा क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपका हेलो एल्केन वाला जो है, इसमें जो क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, ये जो आपका है, इसमें बेटा क्या होता है? इसमें ये जो आपका है सिंगल बॉन्ड में इसको रखा जाएगा और क्या लगाया जाएगा? क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, आइडो मतलब आयोडीन और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन। ओके, तो यहां पे हम एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एक्स कर देंगे। तो एक्स की जगह पे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या फिर ब्रोमीन आ जाएगा। फिर हम इसको जब नेमिंग करेंगे तो वहां पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, है ना, आयोडो, ये करके लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा ये सब चीजें। तो स्ट्रक्चर हम आपका कहां बना दें? यहां पे बना रहे हैं।
ठीक है। सी, तो सी की कितनी संयुक्ताएं होती है बेटा? 4, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। अब इस एकल बंध से आपका क्या जुड़ा होता है बेटा? हाइड्रोजन। इनको तो आप जानते ही होंगे, हाइड्रोजन भाई साहब को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे बन गए। अब अगर हम ये एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं कार्बन से, ठीक है, ये साझा करते हैं किससे? कार्बन से हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? सी यहां पर कितना है आपका? एक ही है, तो यहां पे सी हो जाएगा, ओके। और यहां पे सी एक है, फिर यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4, तो क्या हो जाएगा? CH4। अब बेटा इसका नेम क्या है? तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो एल्केन समूह का नाम है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे C1, हमने अभी इससे पहले बताया था, C1 जो होता है वो वहां पे क्या? मेथ। सी की संख्या कितनी है आपकी? 1 है, तो क्या हो जाएगा? मेथ। तो यहां पे हम इसको क्या बोल देंगे? अगर इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथ, ठीक है। और अब ये एल्केन समूह का है, इसलिए हम क्या देंगे? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना इनके बीच में, इसलिए हम इसको बोलेंगे में। अब एन हो जाएगा तो मेथेन, क्या बोल देंगे? मेथेन। अब एक चीज और देखिए, मैंने यहां पे लिखा है एक और ऑप्शन, मैंने यहां पे लिखा है सामान्य सूत्र। क्या लिखा मैंने? सामान्य सूत्र। तो बेटा सामान्य सूत्र कैसे निकाला? अभी देखिए, आप लोग ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये आप लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। जैसे अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर n बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो n बराबर 1 मतलब Cn हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या? H2n, ठीक है। H2n प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम इस n बराबर 1 को इस फार्मूला में अगर सेट करते हैं तो देखिए क्या होगा? C n की जगह पे 1 H2 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? C1 लिखा नहीं जाता बेटा, आप लोगों को पता है। तो क्या हो जाएगा? CH और 2 1 जा 2, ओके, प्लस 2, तो क्या है? CH2 प्लस 2 4 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आज नहीं आया बेटा? सब लोग बताइए, समझ में आया? ये ऐसे आपका निकल आएगा। तो ये आपका जो ये आपका है, जो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा किसका? एल्केन समूह का, ठीक है। तो यहां पे सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? CnH2n प्लस 2। देखो आसानी से मैंने निकाल लिया, आसानी से इसको निकाल लिया मैंने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगला आपको दूसरा वाला भी हम बता के दिखाते हैं। एक और, अगर हम यहां पे कार्बन कार्बन के मध्य आपका सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, और इसमें क्या है? हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संयुक्ताएं होती है ना, तो क्या हो जाएगा? H H H, सबसे जुड़ जाएंगे बेटा। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C2। बेटा H कितने काउंट करिए हमारे साथ? 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा? C2H6। तो अगर हम इसका सामान्य सूत्र निकालें बेटा, इसका सामान्य सूत्र अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? निकालें बेटा, आप लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो हम ही निकाल के बताएंगे। क्या हो जाएगा? अगर Cn है तो Cn और H2n प्लस 2 था, अब इसको हम क्या करेंगे? n की जगह पे 2 रखेंगे तो C2H, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? C2H, 2 जा 4 प्लस 2, क्या हो जाएगा? 6 नहीं हो जाएगा? C2H6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब इसका फॉर्मूला सेम टू सेम यही फॉर्मूला है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड है बेटा। क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम।
हम एल्केन समूह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, तो इसका भी नाम क्या है? क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी, तो उससे पहले मैंने आपको बताया C2, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 8। क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पे इसका ये जुड़ेगा एल्केन समूह का, ये एल्केन समूह का है, इसलिए यहाँ पे एन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? आईपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा बेटा? एथेन। C2H6 का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे अगर आपके 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध 3 हो, तो क्या C3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 जा 6 और 6 + 2, ठीक है, तो आपका C3H8, C3H8, C3H8। तो C3H8 का अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, C3H8 का अगर हम आपसे वो पूछें बेटा, C3H8 का अगर हम नामकरण पूछें या फिर आईपीएसी नेम पूछें, तो आप बता लेंगे? बिल्कुल बता लेंगे, क्योंकि C3, तो उससे पहले मैंने देखा है, मैंने सॉन्ग आप लोगों को सुनाया था। क्या सुनाया था? मेथेप्रोप, ठीक है, क्या सुनाया था? मेथेप्रोप ब्यूटपेंट हेक्सहेप्ट और आक्टमान डेका, ठीक है। वैसे आपके काम जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 6-7 तक होते हैं, 6-7 तक, इससे आगे नहीं आते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने बता दिया, ठीक है। तो C3 मतलब क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोप। अब ये बेटा किस समूह का है? एल्कीन समूह का है। कैसे जाना हमने? क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन समूह का है, तो यहाँ पे कौन सा रंग लगेगा? एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब तो हमें लग रहा है आप लोग सीख गए होंगे फिलहाल, तो ये एल्केन समूह आप लोग सीख गए होंगे। अब हम एल्कीन समूह को बताते हैं आपके। एल्कीन जिसमें क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य कितना? कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ बेटा? डबल बॉन्ड। ओके, तो इसको रब करना पड़ेगा मुझे। बात समझ में तो आ ही रही होगी, है ना? क्योंकि इतना फास्ट कुछ बताया भी नहीं है। और ये आपके जो है ये लेसन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। और ये बोर्ड पेपर में तो इससे आपका क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि आईपीएसी मेन आते ही आते हैं। आप किसी भी मॉडल पेपर में देख लीजिए या फिर किसी भी आंसर पेपर में देख लीजिए, ठीक है, तो उसमें आपको ये दिखेगा। क्या दिखेगा? आईपीएसी नेम पक्का से पक्का मतलब रहेगा। ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये वहां पे होगा ही होगा। ओके बेटा, ये वहां पे होगा ही होगा, ऐसा तो बिल्कुल हम आपसे वादा करते हैं, ठीक। अब जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, तो बेटा जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, तो यहां पे देखो 1 2, तो 2 और होने चाहिए, तो 1 2, 1 2 3 4 हो गए, चारों इसके पूरे हो गए इसका, है ना। और 1 2 3 4, ओके, तो यहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए फटाक से। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे आप देखिए कौन से समूह का है, आप तुरंत जान जाएंगे। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, इसलिए ये आपका किस समूह से है बेटा? ये आपका एल्कीन समूह से है। किस समूह से बेटा? एल्कीन समूह से है, ठीक है। तो एल्कीन समूह से है, तो यहां पे भी आप चलिए इसका नेमिंग करिए। तो यहां पे 1 2 मतलब C2, ठीक है, क्या हो जाएगा? C2। H कितने हैं? 1 2 3 4, H4, ओके। और अगर हम इसका सामान्य सूत्र निकालना चाहें, तो इसका सामान्य सूत्र बेटा क्या होगा? तो आप लोग कुछ माइंडेड लोग भी हम लोगों के बीच में होंगे,
तो माइंडेड लोग क्या है, तुरंत बता देंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। वैसे कुछ बच्चे होंगे जो निकाल भी चुके होंगे। देखिए क्या हो जाएगा, CN H2N। क्या यही है? क्या यही फार्मूला है बेटा? आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या यही फार्मूला है भाई? बिल्कुल यही फार्मूला है। क्यों? देखिए ना, C2H4, तो 2 का मतलब डबल हो गया, 2 का जस्ट डबल हो गया, मतलब 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, CnH2n। ओके, बात समझ में आ गई? तो ये इसका क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा बेटा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपने आप लोग ही निकाल रहे हैं, है ना, मतलब अपने आप लोग ही निकाल रहे हैं, हम भी निकाल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप लोग आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसका नेम अगर हम देखें तो C2 मतलब 8, क्या हो जाएगा, C2 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 8 हो गया फिर क्या हो जाएगा बेटा, अब ये किस समूह का है, एल्कीन समूह का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा बेटा, एथीन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, एथीन। और एक चीज और है, अगर ये तो एथीन है, इसका साधारण नाम क्या है बेटा, आप लोगों को इसका साधारण नाम पता है? देखो, आईपीएससी नेम भी पूछा जाता है और कभी कभी साधारण नाम भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, और समूह का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, 3 चीजें पूछी जा सकती है। एक तो आईपीएससी नेम पूछा जाता है नंबर 1 पे, ओके, साधारण नाम भी पूछा जाता है, और आपका समूह का नाम भी पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एथीन है, तो आपसे अगर पूछ लिया गया, या फिर C2H4 लिख दिया गया और पूछा गया कि इसका नाम क्या है बेटा, तो आप बताएंगे कि एथीन नाम है आईपीएससी में, मगर और इसका सामान्य नाम बेटा क्या होता है, साधारण नाम इसका क्या होता है, एथिलीन होता है। क्या बेटा, एथिलीन होता है। ओके, तो ये हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। अब आपका एक और बचा है, एल्काइन। एल्काइन को भी जान लेते हैं, चलिए ठीक है। ठीक, एल्काइन में क्या होता है, देखिए एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्री बंध होता है। क्या होता है, ट्री बंध होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध। क्या होता है, त्रिबंध। त्रिबंध हिंदी में बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। ओके, अब देखिए 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, यहां पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई ना बेटा। तो बेटा ये किस समूह का है, ये आपका जो है किस समूह का है, एल्काइन समूह का है। तुरंत आप लोग पहचान लेते होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मैंने समूह, ये देखो यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड कर दिया, कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, है ना। तो आपको तो तुरंत इससे पता चल रहा होगा कि ये बेटा किस समूह का है। हमें क्या बताना, आपको देखिए एल्काइन समूह का है। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप निकालेंगे। कैसे निकाले, पहले इसका फॉर्मूला, पहले इसके, ठीक है, कार्बन कार्बन मतलब 2 है, तो C2H2, ये तो बिल्कुल बराबर ही आ गई, संख्या गई, C2 हो गया, H2 हो गया, है ना। तो इसका फार्मूला बेटा क्या होगा, इसका फार्मूला कोई निकाल सकता है, चलिए ठीक है, 2 सेकंड में निकाल के दिखाइए, निकाल सकते हैं? हाँ, कोई क्यों नहीं निकाल सकते भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या यही है? तो देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ट्राई अगेन।
C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H4 माइनस 2, तो C2H2 आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा है बेटा, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। तो ये फार्मूला आपका क्या हो गया? डन हो गया। मतलब इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया कि भाई यही है जो हम लोग इतनी देर से भूल रहे थे, है ना? जो हम लोग इतनी देर से सोच रहे थे भाई कहाँ है इसका फार्मूला, क्या होगा, है ना? तो यही है वो एल्काइन समूह का फार्मूला, मतलब सामान्य सूत्र। ओके, तो इसको आप वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? CnH2n माइनस 2। बेटा अगर आप लोगों को न समझ में आ रहा हो तो अब इससे ज्यादा तो हमें नहीं लगता है कि कोई आपको समझाता होगा। फिलहाल कोई भी आप वीडियो देखिए, उसमें देखिए कैसे लोग समझाते हैं, लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की है समझाने के लिए कि हाँ ये आपको चैप्टर आईपीएससी जो है, इससे इतना बच्चे डरते हैं कि क्या बताएं। मतलब बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कोई पहाड़ सा है, लेकिन कुछ नहीं। इसमें आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया है ना? जैसे पढ़ाया है उस टाइप से मैंने आपको पूरी मतलब इसमें मेहनत से पढ़ाया है कि हाँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि हाँ आखिर आप इसकी कैसे मीनिंग करेंगे, कैसे आप इसका सामान्य सूत्र निकालेंगे, खुद आप निकालेंगे। अब ये जाके आप लोग घर पे मतलब ये वीडियो देखने के बाद फिर आप लोग इसको दोबारा से अपने कॉपी पे करिए, अपने आप करिए, तब तक करिए जब तक समझ में ना आ जाए। ठीक है? और क्या है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा ही नहीं होगा। ठीक है? जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जितना अच्छा टीचर आपको पढ़ाए, चाहे जितना अच्छा, वो इंडिया का अगर सबसे अच्छा टीचर होगा फिर भी वो आपको, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, घर पे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक क्या होगा बेटा, ये आप मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अब भी आपने वहां पे पढ़ा मुझसे, फिर जाके घर पे मतलब बैठ के आराम से रफ पेन उठा के आप अपने आप ये सब, अरे आज क्या पढ़ाया था, उस वीडियो में क्या पढ़ा था, हाँ ये पढ़ाया था, चलिए ठीक है हम ये करके देख रहे हैं। सामान्य सूत्र आप अपने आप निकालिए, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे सेम टू सेम वैसे करिए। ठीक है? तब आपको ये, अब देखो कुछ लोग होते हैं, क्या होता है टीचर बताते हैं, ये लिख लीजिए, इसका जो होता है एल्केन समूह का जो होता है सामान्य सूत्र होता है, लिख लो। एल्केन समूह का जो सामान्य सूत्र है ये लिख लीजिए, एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र जो होता है ये लिख लीजिए। ठीक है? आप इसको लिख लेंगे, कहेंगे इसको याद कर लो, बस आपको सब आ जाएगा। ठीक है? लेकिन मेरे समझ से ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए वो आप रटेंगे, आज रटे, कल सर ने पूछा अरे गैप, और मैं पूछेंगी तुरंत गैप, क्यों? क्योंकि रटा हुआ ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, लेकिन अगर आप जो चीज समझ लेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब बैठ जाएगी तो फिर उसको निकालने वाला कोई नहीं है। ठीक है? लेकिन हाँ एक चीज है, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज आपको पक्का करना पड़ेगा। इसके लिए आगे अगले वीडियो में हम आपको फिर से इसके बारे में बताएंगे। ठीक है? तो इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब बहुत अच्छे से नहीं लेकिन अच्छे से समझ में तो आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है? ओके, तो ओके, थैंक यू।